हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए आज मैं कहाँ पहुँच गई, सच धज गई इतनी। और मैं बताऊँ, मैं गई थी शादी में। मेरी ननद हैं, उनकी बेटी की शादी थी, तो उधर ही गए थे। और इनकी जो बुआ हैं, उनकी लड़की, बुआ जी की लड़की इनकी सिस्टर लगती है। तो सिस्टर की लड़की की शादी थी, तो मतलब मेरी ननद और उनकी लड़की की शादी थी, तो हम लोग उधर गए थे शादी में। और घर से जब निकली थी, कुछ भी मतलब प्रोग्राम नहीं था मेरा जाने का। जाते जाते टाइम मैं मना कर रही थी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि बेटा नहीं जा रहा था, उसकी कोचिंग चल रही थी, क्लास, तो इसलिए फिर ये बोले कि मैं भी नहीं जाता हूँ, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। और इधर देखिए, जा कर के ही सभी से जान पहचान होती है, मिलना होता है तभी। और ये मेरी ननद हैं, जो बुआ जी हैं मेरी, उनकी लड़की। जो हस्बैंड की बुआ जी हैं, उनकी 5 बुआ जी हैं, तो पाँचों पे किसी पे 3, किसी पे 2 लड़की हैं। और मैं किसी को नहीं जानती थी। एक ये जो सामने बैठी हैं, फेसबुक पर फ़ोटो देखा था, तब इनको पहचान गई, बाकी मैं किसी को नहीं जानती हूँ। और जाते आते हैं तब भी पहचान होती है, क्योंकि मैं ससुराल में रहती थी, तब इतना आना जाना नहीं होता था इन लोगों का भी। और कोई शादी मतलब प्रोग्राम होता था, थोड़ी बहुत देर के लिए आ गई, तो कभी घर पर नहीं, हमारा इतना बोलना चलना नहीं रहता, क्योंकि सास ननद वार घर होता है तो ऐसे ही होता है। और जब से मैं बाहर चली गई तो फिर ये लोग आते हैं तो मैं नहीं, मैं आती हूँ तो ये नहीं। तो मेरी ननद तो है नहीं है। और ये देखिए, शादी में से जाने के बाद सुबह क्या हाल हो रहा है, बंदर जैसा मुंह हो गया है पूरा मेरा। मैं इनको दिखा रही हूँ, देखना मेरा काजल नहीं निकला है आँखों में से। और ये बैठे हैं कि कैंटीन सामान लेने जाना है, तो इसलिए। और मैं इनके बाल सेट कर रही थी, तो ये देखिए सामान दिखाती हूँ। चप्पल पड़ी है इधर ही, और जो मीठे का मतलब जो डिब्बा मिलता है वो भी इधर ही पड़ा है। रात में आके यूं ही डाल दिया, सच में कहीं से हिम्मत नहीं होती। और ये देखिए कपड़े पड़े हैं, घूरे जैसा घर बना रखा है मेरा। मैंने खुद नहीं बना रखा है, क्योंकि रात को आई थी मैं 12 बजे, तो कपड़े मैंने ऐसे ही डाल दिए और निकाल के। 12:30 पौने बजे आई थी, पौन बज गया था। और सोते सोते कपड़े वगैरह चेंज करूँ, मेकअप वगैरह हटाऊँ, तो काफ़ी टाइम लग गया। मेकअप इतना ज़्यादा तो किया ही नहीं, मुँह ही बेकार हो रहा है। पर ये देखिए चूड़ी, ड्रेसिंग टेबल पर निकाल के मैंने ऐसी चूड़ी डाल दी। इधर पर्स रखा है, सब कुछ जो पहन के लेके गई थी, सब कुछ ऐसे। और आदमी लोग का इतना नहीं होता है, हम औरतों का ही ज़्यादा होता है। तो ये देखिए डिब्बा खोल लिया है मैंने, और उसको बोल रही हूँ बेटे को, अगर तुझे कुछ खाना हो तो खा, नहीं तो मंदिर में रख दे। तो वो नहा लिया है, सुबह सुबह पूजा हो गई तो उसने मंदिर में रख दिया। और ये देखिए, ये सब कुछ दिखाने के बाद में लगूंगी, बाद में लगूंगी काम से। अभी मतलब सब्जी में तड़का लगा दूँ तब लगूंगी, क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी जाना है। तो इधर मैं गोभी आलू की सब्जी में तड़का लगा दिया है मैंने। और क्योंकि भाई आज काम पर जैसे वो हाल हो रहा है कि जब काम पे जाते हैं ना, तब जल्दी जल्दी से सब कुछ काम निपटा लो इधर। तो एक मेरा पैर उधर को है किचन में, और एक इधर को रहता है, ऐसे ही रहता है हमेशा। तो देखिए सब्जी छौंक के और मैं आटा लगा के आ गई थी। मैंने सोचा ये साड़ी वगैरह उठा के रख दूँ अभी। हस्बैंड गए बेटे को छोड़ने स्कूल, वो आएंगे तब तक बेड वगैरह उठाना है फिर। तो वो आए तब तक मैं ये काम को ख़त्म कर लेती हूँ। और 1 घंटे का काम में कहीं जाओ 1 घंटे के लिए तो पूरे दिन लग जाता है, क्योंकि हमें ये सामान निकालना, वो निकालना। और अ, एक दिन के लिए जाओ तो पूरा 1 महीना लगता है सेट करने में। तो ये देखिए भाई, मेरे पास अलमारी नहीं है, जो गोदरेज अलमारी होती है, बक्से में ही रख रख के अपना काम चलाती हूँ। और लकड़ी की एक है, जो एक देखिए आपने पिलाई वाली, मैं ले नहीं रही हूँ। इसलिए नहीं ले रही क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि उसमें ही रूम में ही सेट करवाऊँगी, पिलाई वाली बनवाऊँगी। तो इधर ना मेरा कूलर भी देख रहा, और कमर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है, जवाब दे गई है कमर और पैर। क्योंकि मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी। 2 बजे के पौन बजे आई, और 2 बजे करीब मुझे नींद आई, क्यों गाड़ी में नींद आ रही थी। फिर गाड़ी नींद डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि जो टाइम नींद का रहता है फिर नींद नहीं आए तो फिर नहीं आती। और सुबह मैं 6 बजे उठ गई। 6 बजे उठने के बाद में काम किया, और काम करने के बाद गेस्ट आ गए। उसके बाद में 1:30 बजे बिल्कुल भी आराम करने नहीं मिला, सच में। एक मेरा हाल हो गया, चलता हुआ कोलू में चलता हुआ बैल होता है ना, उस जैसा हाल हो गया मेरा आज तो सच में। और ये देखिए इधर मैंने साड़ी वगैरह उठा के रख दी है, चूड़ी वगैरह भी, ये सब मेकअप वगैरह भी उठा के रख रही हूँ।
और आज मुझे लगा था, हस्बैंड भी बोल रहे थे काम करने के बाद में सो जाना आराम से। खाना पीना मैंने रोटी भी सुबह बना के रख दी थी, लंच वगैरह की, अपनी भी सभी की। और पता है फिर गेस्ट आ गए तो भाई करना तो पड़ता ही है, तो बस। और ये देखिए इधर इसमें मैंने इतनी, ये झुमके मेरे जो इतने हैवी हैं, मतलब 1.5 तोले से ज़्यादा हैं, और अगर इनकी लड़ियाँ पड़ जाएं तो 2.25 तोले के हो जाते हैं। तो लड़ी मैंने डाली नहीं, ऐसे ही पहन के गई तो मेरे कान लटक गए। तो मैंने पता है रास्ते में ही, गाड़ी में ही, और निकाल के रख लिए। तो ये निकाल के दे रहे थे कि इनको अलग रख, और मैं इसको बेड में डाल देती हूँ, पर्स को, और ये उठाएंगे। और देखिए इनकी भी कमर में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये भी ऐसा ही आराम किया था, ज़्यादा नहीं किया। और इन्हें तो ड्यूटी भी जाना है सुबह सुबह। मैं थोड़ी मतलब बैठ लूँगी या लेट लूँगी, इन्हें तो ड्यूटी जाना है। तो फिर भी काम करा रहे थे मेरे साथ में। और हाँ, ये मैं 6 बजे उठी, तो इनको मैंने 7 बजे उठाया था। बेटे को भी छोड़ने जाते हैं स्कूल, तो इसलिए। वैसे तो ये 10 बजे जाते हैं ड्यूटी। और ये सब कुछ मैंने डाल दिया है। डालने के बाद मैं अब कर देती हूँ बिस्तर वगैरह सेट, क्योंकि सच में बहुत सहारा लगा रहे हैं काम के लिए। अगर ये ना लगा दे तो पूरा दिन लगता मेरे को सेट करने में। और क्या बताऊँ, पता नहीं ऐसे ही ज़िंदगी जाएगी क्या, करते करते और कमर में दर्द होते होते। तो ये देखिए सारा कुछ मैंने सेट वेट करके और रख दिया। और जो झुमके वगैरह पड़े थे वो तो ड्रेसिंग टेबल में मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं, क्योंकि उसको मैंने अभी वो नहीं किया है, रखा नहीं है। अगर मैंने सोचा नहा धो के आराम से रखूँगी, ये ज़रूरी था, जो काम ज़रूरी है पहले वो कर दिया। क्योंकि सोफ़ा वगैरह पे जो कपड़े पड़े थे अच्छे नहीं लग रहे थे, पूरा घर एक मतलब उसकी तरह हो रखा था, तो वो मैंने रख दिए हैं। तो सोफ़ा वगैरह सेट कर देती हूँ। और तो जो ज़रूरी काम था वही कर लिया मैंने, और बाकी तो जो रखने की चीज़ है बाद में रखूँगी। बाकी मैंने पूरा देखिए सेट कर दिया अच्छे से। अब कुछ राहत मिली है, सांस में सांस आई है सच में। थोड़ा सा अब वीडियो भी देख के लग रहा है मेरे को, जब एडिटिंग कर रही हूँ, कि थोड़ी सी सांस आई है। नहीं, घर सुबह सुबह तो इतना बुरा लग रहा था मुझे, लग रहा था कि कब इससे लगूं। रात में ही सोच रही थी कर दूं, पर ये इन्होंने डांटा कि रात में नहीं करना, आ जा इधर सो जा, फिर करना, सुबह उठ के करना। तो वो तो रात में डांट पड़ गई थी, इसलिए नहीं किया। नहीं, मैं रात में ही करके सो जाती इसको। और सच में मैं देखती हूँ ना कि ये सो गए जल्दी, तो मैं सोफ़ा वगैरह और ये जो भी कुछ उठाना धरना है ना, रात में उठा के रख देती हूँ, पर ये नहीं करने देते। तो देखिए इधर मैंने मतलब पूरी डस्टिंग वगैरह करके, और डस्टिंग इतनी नहीं कि हल्का हल्का मार दिया, बाद में करूँगी। तो मैं लगी थी झाड़ू लगाने, क्योंकि कचरा निकल रहा था, तो मैंने सोचा झाड़ू लगा देती हूँ। और वीडियो को भी एंड करती हूँ इधर ही, क्योंकि अभी पोंछा वगैरह की बाल्टी पड़ी है। इधर मंदिर की तरफ मैं पहले ही पोंछा लगा देती हूँ, बेटा पूजा करके जाता है। तो ये देखिए इधर मैं चावल बना के गई थी, तो वही चावल निकाल के गर्म कर लिए हमने खाने के लिए। और कैंटीन भी जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी से काम कर रही थी। ये बोल रहे थे कि लिखवा दे सामान, पर लिख के समझ में नहीं आता, ये जाके देखना पड़ता है कैंटीन में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो इसलिए इन्होंने करवाया, कुछ पोंछा इन्होंने लगाया, कुछ मैंने लगाया, तो जल्दी काम हो गया। फिर भी 9:30 बज गए। बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से।